बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बानसूर में शनिवार रात कट्टे की नोक पर पान मसाला व्यापारी के बेटे ने बदमाशों ने 6.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। उसको लेकर 20 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। वहीं पुलिस का कहना है कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जुटी हुई है। वहीं व्यापारी के साथ हुई घटना को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा बानसूर पहुंचे और पीड़ित व्यापारी से घटना की जानकारी ली। वहीं उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बिल्कुल शून्य हो गई। वहीं बानसूर में बदमाशों ना इमरजेंसी लगा रखी है, जब चाहे किसी के साथ मारपीट, लूट और यहां तक की हत्या कर देते हैं। यहाँ व्यापारी और आमजन सहमे हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस उद्योग मंत्री की सुरक्षा में लगी हुई है। पुलिस को बानसूर के लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री को पीड़ित व्यापारी से मिलकर घटना की जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन मंत्री को बानसूर की जनता की चिंता नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि लठ उठा लो और इसका विरोध करने के लिए आगे आओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। वहीं उन्होंने कहा कि 2 दिन का पुलिस को समय दिया जाता है। अगर 2 दिन में पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर सकी तो बानसूर में बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें किरोड़ी मीणा, हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र राठौड़ को बुलाकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना बानसूर के बाजार में एक गोडाउन पर हुई, शेखावत जी के गोडाउन पर हुई कि जैसे ही वो शटर बंद कर रहे थे, गुंडे और बदमाश उनके पीछे हुए लगे हुए थे और उनका उनके गले का पैसा जो उनके पास था छीन करके भाग गए। इस सीसी कैमरे में भी ये घटना कैद हुई है। बड़े ही शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है हम सब के लिए, राजनीतिकों के लिए भी, और ख़ास तौर से हमारी विधायक का जो मंत्री है उसके लिए। इस तरह का पुलिस स्टाफ यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है कि घटना की तुरंत जानकारी देने शेखावत परिवार वहाँ दौड़ कर गया और किसी ने आधा पौना घंटे तक तो किसी ने सुनाई नहीं की, तब जा कर के चिल्लाए और शोर मचाया, तब जा कर के इनकी बात सुनी गई। अगर इमीडिएटली इनकी सुनाई हो जाती तो नाकाबंदी कर दी जाती तो निश्चित तौर पर बाइक्स पर सवार गुंडे पकड़े जाते। परंतु दुर्भाग्य है, ना ही तो यहाँ पुलिस जागरूक है, ना ही तो यहाँ पुलिस पहरेदारी करती है, ना ही पुलिस यहाँ की चौकीदारी का काम करती है। और ठीक वैसे ही हम अपने आप को भी दोषी बताते हैं। सारे पॉलिटिशियन सोए हुए हैं, सारे ग्रामवासी, कोई चिंता ही नहीं कर रहा क्या घटनाएं घट रही हैं। सरकारी तंत्र जब आता है उनके माला पहनाने तो पहुंच जाते हैं। जब इस तरह की दुखद घटनाएं होती हैं तो हम इतने जागरूक नहीं हैं कि उसका वर्णन कर सकें और उनका समर्थन कर सकें। जिसके घटना होती है बेचारा अकेला पड़ जाता है और सहयोग नहीं मिलता। मैं समझता हूं जब मैं शुरू में आया तो खोरी की एक घटना हुई थी, तब मैंने यहाँ की जनता का आक्रोश देखा और उसके बाद पुलिस कार्रवाई नेगेटिव हुई और उसके डर के मारे आज तक पूरा बानसूर 40 साल बाद भी सहमा हुआ है। बानसूर के लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे। मैं चाहता